तो श्री जगन्नाथ भगवान के एक मुस्लिम भक्त हुए, उनका नाम था सालबेग। सालबेग नाम था सालबेग के पिताजी का। और सालबेग का जब जन्म हुआ तो उससे पहले मां ने बहुत प्रयास किया कि मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं, लेकिन मन में विचार करने लगी कि मेरे साथ तो बुरा हुआ, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है इसकी क्या गलती, मैं इसको क्यों मारूं। तब उस मां ने प्रण लिया और बालक को जन्म देकर के उसको भगवान का अनन्य भक्त बनाया, उसी का नाम सालबेग। बचपन से ही जगन्नाथ भगवान का रूप कैसा, जगन्नाथ भगवान का मंदिर कैसा, जगन्नाथ भगवान का भात कैसा, जगन्नाथ भगवान का श्रृंगार कैसा, जगन्नाथ भगवान की स्तुति कैसी, ये सब सालबेग की मां उसको सिखाती थी। बंधुओं, हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं कथा में, मां चाहे तो बच्चे को संत बना दे, मां चाहे तो बच्चे को वक्ता बना दे, मां चाहे तो बच्चे को डॉक्टर बना दे, मां चाहे तो बच्चे को इंजीनियर बना दे, मां चाहे तो बच्चे को बहुत बड़ा कोई इंजीनियर बना दे, साइंटिस्ट बना दे, और मां चाहे तो जेब कतरा डाकू या डकैत बना दे। मां की परवरिश पर बालक होता है। और एक बात बताऊं, पुरुषों को आवश्यकता है घर त्याग के जाकर के तपस्या करने की, लेकिन माताओं की तो सबसे बड़ी तपस्या है अपने बालक को योग्य बना देना। यदि बालक योग्य हो गया तो ये समझ जाना कि मां की तपस्या से ही हुआ है। परिस्थिति को कोसा नहीं सालबेग की मां ने कि मुझे एक मुस्लिम ने अपहरण कर लिया, जबरदस्ती बालक मेरे गर्भ में दे दिया, इस परिस्थिति पर रोकर के प्राण नहीं त्यागे सालबेग की मां ने, बल्कि बच्चे को जन्म देकर के उसको भक्त बनाया। और जैसे जैसे सालबेग बड़े हुए, एक कुमार अवस्था में आ गए थे, 12-13 साल की, 10-11 साल की उम्र थी सालबेग की। और तभी सालबेग क्या देखते हैं कि पूरे गांव में सब लोग अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सामान रख करके और सब लोग कहीं जा रहे हैं। सालबेग ने अपनी मां से पूछा कि मां, ये सब लोग कहां जा रहे हैं। तब मां ने बताया, बोले जिन जगन्नाथ जी की मैं तुझे कथा सुनाती हूं ना, उन जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का उत्सव है, ये सब लोग वहीं जा रहे हैं। सालबेग तो मचल गया, बोले मैं भी जाऊंगा। आज तक केवल मैंने उनको सुना ही है, आज तक आपसे उनके बारे में जाना ही है, केवल मैंने आपसे ही सुना है कि उनका ऐसा बड़ा बड़ा मुंह है, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें हैं, ऐसा उनका विग्रह है, ऐसी भुजाएं हैं, मैंने देखा तो कभी उनको है ही नहीं। मां मुझे भी आज्ञा दो ना, मैं भी जाऊं। मां बोली, नहीं बेटा, मैं तुझे सत्संग सुना सकती हूं, लेकिन जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए नहीं भेज सकती। क्यों? तेरे पिता, उनको यदि पता चलेगा कि तू जगन्नाथ जी दर्शन करने के लिए गया तो तू लौट करके आएगा, तब तक तुझको तेरी मां जीवित नहीं मिलेगी। और हो सकता है कि तू लौट के आया तो शायद तेरे पिता तुझे भी जीवित ना छोड़ें। इसलिए बेटा, हमारी भक्ति केवल कथा सुनने तक ही सीमित है, हम दर्शन नहीं कर सकते जगन्नाथ जी का। इतना शोक हुआ सालबेग को। तब सालबेग अपने घर की छत पर चढ़ गए, और जगन्नाथपुरी मीलों दूर था सालबेग के गांव से, लेकिन सालबेग छत पर खड़े होकर के, और जिस दिशा में जगन्नाथपुरी है उस दिशा में खड़े होकर के जगन्नाथ भगवान की एक स्तुति गाते हैं कि अहे नील शैल प्रबल मतावरण प्रबल मतावरण मोआरत नलिनी बनकुकल गलन अहे नील शैल।
गजराज चिंता कल थाई घोर जलेन, गजराज चिंता कल थाई कोल जलेन, चक्र पेशी नक्र नासी उधरी लपन, अहे नील शैल। उड़िया भाषा में स्तुति है। साल्वेग कहता है जगन्नाथपुरी जो है वो एक पर्वत पर है, हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन जगन्नाथ मंदिर एक पर्वत पर विद्यमान है, उसको नीलाचल पर्वत कहते हैं। साल्वेग कहता है अहे नील शैल, ए नीलाचल पर्वत पर रहने वाले मतवाले हाथी जगन्नाथ, मेरे हृदय के आर्त रूपी कमल के इस वन को आकर के तुम नष्ट कर दो नाथ। हे जगन्नाथ, उस गजेंद्र ने आपको पुकारा तो आप तुरंत चक्र धारण करके गए, उसकी रक्षा कर दी और जल से उसको बाहर निकाल लिया। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो आप वस्त्र बनकर के पहुंच गए और जाकर के द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं होने दिया। हर प्रकार से आपने अपने भक्तों की सहायता करी है, लेकिन आज ये एक नीच जाति में जन्मा साल्वेग आपको पुकार रहा है नाथ। कहे साल्वेग हीन जाति रेणु यमन, श्रीरन्नाचर नातले करुअचि जनन। एक साल्वेग जो यमन जाति में जन्मा है, एक मुस्लिम खानदान में मेरा जन्म हुआ है नाथ, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आर्त भाव से आपको पुकार रहा हूं नाथ, मुझ पर कृपा करो। यहां साल्वेग स्तुति गा रहा था, मीलों दूर अपनी छत पर खड़े होकर के साल्वेग स्तुति गा रहा था, और वहां जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही थी। लाखों की तादाद में लोग श्री जगन्नाथ भगवान के रथ को खींच रहे थे, लेकिन जैसे ही साल्वेग ने गाना शुरू किया, मीलों दूर से साल्वेग के स्वर को सुनकर के जगन्नाथ जी ने अपने रथ को रोक दिया। लाखों की भीड़ महाराज सब खींच रहे हैं रथ को, लेकिन रथ हिल नहीं रहा है अपने स्थान से। सब आश्चर्य करने लगे, भैया क्या हो गया, जगन्नाथ जी का रथ नहीं चल रहा है। पुजारी कभी कोई भोग लगावे, कभी दाल भात का भोग लगावे, खिचड़ी का भोग लगावे, मिष्ठान का भोग लगावे। हे जगन्नाथ, कोई अपराध हो गया हमसे, आप अपना रथ क्यों नहीं चला रहे हो। तब जगन्नाथपुरी के राजा गए, जाकर के प्रणाम करते हुए कहा, हे नाथ, हमसे कोई अपराध हुआ, रथ क्यों नहीं चल रहा नाथ। तब जगन्नाथ भगवान ने स्वप्न देकर के राजा को बताया, मेरा एक भक्त साल्वेग मुझको दूर से पुकार रहा है, जब तक वो रथ यात्रा में नहीं आएगा मेरा रथ नहीं चलेगा आगे, उसको लेके आओ। लाखों करोड़ों की भीड़ बैठी है, सब रथ खींच रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी ना कुछ खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना रथ को आगे चला रहे हैं। तभी राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, साल्वेग को पालकी में बैठा करके मीलों दूर से 3 दिन तक रथ खड़ा रहा जगन्नाथ जी का। और 3 दिन बाद लाखों की भीड़ में जैसे ही साल्वेग का आगमन हुआ, बिना किसी के खींचे ही जगन्नाथ जी का रथ चलने लगा। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। और रथ पर बैठे हुए मतवाले जगन्नाथ अपने आप झूमने लगे, हिलने लगे, और राजा को माने संकेत करने लगे, ये साल्वेग आ गया, इसको तुरंत लाओ, मेरी छाती से इसको लिपटा दो। पुजारी कहने लगे, महाराज यवन जाति का है। बोले, हट, यवन जाति का है, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। वो मेरा है, उसको लेके आओ मेरे पास। और पूरी रथ यात्रा में साल्वेग जगन्नाथ भगवान से लिपटा रहा। आज भी श्री जगन्नाथ जी का जब श्रृंगार होता है तो गीत गोविंद अंकित
वस्त्र पहले ठाकुर जी पहनते हैं, फिर सालबेग की स्तुति अंकित वस्त्र को पहनते हैं, तब पोशाक पहनते हैं। मानो आज भी सालबेग गले लगे रहता है श्री जगन्नाथ जी के। ऐसे भक्त वत्सल भगवान है। आज भी रथ यात्रा के दृश्य हैं जगन्नाथपुरी में। जब रथ यात्रा पूर्ण होती है, गुंडीचा पहुंच जाती है, उस समय जब जगन्नाथ जी का रथ खड़ा हो जाता है तो सारे पंडा पुजारी और जगन्नाथपुरी के लोग इसी स्तुति को गाते हैं जो अभी मैं गा रहा था। और आज भी श्री जगन्नाथ जी का जो श्री विग्रह है वो थोड़ा थोड़ा झूमता हुआ दिखाई देता है सालबेग की स्तुति सुन करके। कैसी कृपा श्री जगन्नाथ जी की। तो ये परिणाम, ये कृपालु ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर जी का नाम कृपालु है। भगवान थोड़ी किसी का कल्याण करते हैं, भगवान का नाम निरंतर जो जपता है उनके भगवत नाम को निरंतर, उनके नाम का आस्वादन करता है, उस नाम के प्रभाव से ठाकुर जी रीझते हैं।